आप देख रहे हैं द कॉमर्स कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त शुभम माली। ग्लोबल इकोनॉमी एकदम भनवर की तरह है। नए ट्रेड डील हो रहे हैं, पुराने रीराइट हो रहे हैं। इंडिया अपनी बूमिंग इकोनॉमी के साथ बिल्कुल बीच में है। भरे हुए ऑनलाइन मार्केट प्लेस से लेकर गवर्नमेंट हॉल्स तक कॉमर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहानी है गुड्स, सर्विसेज और पैसों के फ्लो के बारे में। ये कहानी है उन डील्स की जो ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर बना रही हैं। और ये कहानी है इस तेजी से बदलते लैंडस्केप में इंडिया की जगह के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम 2024 के एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में डाइव मारने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, द कॉमर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, क्योंकि हर भारतीय को अपने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहिए। इंडिया ग्लोबल स्टेज से पीछे नहीं हट रहा है। असल में वो नई पार्टनरशिप बना रहा है और पुरानी को मजबूत कर रहा है। ये पार्टनरशिप्स सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देती है। एक बढ़िया एग्जाम्पल, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या छोटे में टिपे 2024 की शुरुआत में साइन हुआ। ये डील बहुत बड़ी बात है। ये डील न केवल व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। इसका मकसद इंडिया और ईएफटीए कंट्रीज स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के बीच लगभग सभी टैरिफ खत्म करना है। ये कदम व्यापार को और भी सुगम और लाभदायक बनाएगा। लेकिन रुको, और भी है। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बातचीत कर रहा है। ये बातचीत दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। गोल, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इन इकोनॉमिक पावर हाउस के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। ये एग्रीमेंट दोनों क्षेत्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। ये एग्रीमेंट्स फ्री ट्रेड के लिए इंडिया के कमिटमेंट और ग्लोबल ट्रेड लीडर बनने के उसके एम्बिशन को दिखाते हैं। ये कदम भारत को वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएंगे। ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज लाने का भी वादा करते हैं। इससे भारतीय बाजार में विविधता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। इंडो पैसिफिक रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी का GRH है। ये एक ऐसा रीजन भी है जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। इंडिया खुद को इन सब के बीच में पाता है, रिलेशनशिप्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करता हुआ। एक इनिशिएटिव जिस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी या IPEF। यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में IPEF का उद्देश्य अपने मेंबर कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक टाइज और कोऑपरेशन को मजबूत करना है। इंडिया IPEF के कुछ पहलुओं, खासकर क्लीन एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस से जुड़े के साथ है। हालांकि इंडिया ने यह भी साफ कर दिया है कि उसे उन एग्रीमेंट्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा जो उसके हितों के लिए सही नहीं है। ये एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया इसे प्रैग्मेटिज्म और असर्टिवनेस के मिक्सचर से मैनेज कर रहा है। सेक्शन फॉर मनी मैटर्स, द इंडियन इकोनॉमी इन 2024। इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था कई महत्वपूर्ण मोड़ों से गुजर रही है। इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी हाई वायर एक्ट जैसी है, एक्साइटिंग, थोड़ी नर्व रैकिंग और पोटेंशियल से भरी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर दिन नए अवसर और चुनौतियां सामने आती हैं। एक तरफ इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इसकी ग्रोथ रेट ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ इसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं कभी कभी विकास की गति को धीमा कर देती हैं। इंडियन गवर्नमेंट ग्रोथ को बढ़ावा देने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की पॉलिसीज के साथ चीजों को ट्रैक पर रखने की कोशिश कर रही है। सरकार की नीतियां आर्थिक स्थिरता लाने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूनियन बजट 2024 जो देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करता है। जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्मॉल बिजनेसेस के लिए सपोर्ट पर फोकस करता है। ये क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए सपोर्ट पर फोकस करता है। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सेंट्रल बैंक, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ को रोके बिना इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को केयरफुली एडजस्ट कर रहा है। ये एक संतुलन का काम है।
ये एक मुश्किल काम है, लेकिन किसी को तो करना ही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की यह यात्रा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। सेक्शन 5 क्लिक्स एंड कार्ड्स द राइज ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और किसे नहीं पसंद होगा। ई कॉमर्स कन्वीनियंस, चॉइस और अक्सर बढ़िया डील्स ऑफर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन से लेकर ग्रोसरी और फर्नीचर तक स्मार्टफोन पर कुछ टैप्स से लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता है। इंडिया में ई कॉमर्स की ग्रोथ कमाल की रही है। बढ़ते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, एक यंग और टेक सेवी पॉपुलेशन और डिजिटल पेमेंट्स के राइज से बढ़ा ई कॉमर्स इंडियंस के शॉपिंग करने के तरीके को बदल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग के इस बूम ने एक रिपल इफेक्ट भी क्रिएट किया है, जिससे लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग जैसे रिलेटेड सेक्टर्स को बढ़ावा मिला है। ई कॉमर्स के इस उछाल ने न केवल कंज्यूमर बिहेवियर को बदला है, बल्कि बिजनेस मॉडल्स को भी रीशेप किया है। सेक्शन 6 द रेगुलेटरी लैंडस्केप, नेविगेटिंग द रूल्स ऑफ डी गेम। बड़ी पावर के साथ, खैर बाकी आप जानते ही हैं, ई कॉमर्स के तेजी से ग्रोथ के साथ कई नए चैलेंजेस आए हैं, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को आगे आकर कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने पड़े हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक मेजर फोकस है। रेगुलेशंस के साथ फेयर प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी इंश्योर करना है। डेटा प्राइवेसी एक और की कंसर्न है। रूल्स के साथ ये बताया गया है कि ई कॉमर्स कंपनीज कस्टमर डेटा को कैसे कलेक्ट, स्टोर और यूज कर सकती हैं। इंडिया में ई कॉमर्स के लिए रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी भी विकसित हो रहा है। इस बारे में लगातार बातचीत चल रही है कि इनोवेशन की जरूरत को कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। सेक्शन 7 लुकिंग अहेड कॉमर्स इन द इयर्स टू कम। कॉमर्स की दुनिया लगातार बदल रही है और इंडिया इस वेव पर सवार है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव ने भारतीय बाजार को एक नई दिशा दी है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, कई ट्रेंड्स इंडियन कॉमर्स लैंडस्केप को शेप करने वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर बिहेवियर का अध्ययन बिजनेस डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टेक्नोलॉजी एक पिवटल रोल प्ले करती रहेगी, जिससे बिजनेस प्रोसेसेस और कस्टमर इंटरेक्शन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और दूसरी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज बिजनेसेस के ऑपरेट करने और कंज्यूमर्स के शॉपिंग करने के तरीके को बदल देंगी। ये टेक्नोलॉजीज न केवल प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगी, बल्कि उन्हें अधिक सुरक्षित और कुशल भी बनाएंगी। स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स और ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस से कंज्यूमर एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। सस्टेनेबिलिटी एक और की ट्रेंड है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। कॉमर्स के एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस को अधिक सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता होगी। कंज्यूमर्स ज्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस की डिमांड कर रहे हैं, जिससे बिजनेसेस को अपनी प्रोडक्ट लाइन और सप्लाई चेन्स पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ग्लोबलाइजेशन को मत भूलिए। इंटरनेशनल ट्रेड और कोलैबोरेशन से बिजनेस के नए अवसर खुलेंगे। आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबल ट्रेड में और भी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यह नई पार्टनरशिप बनाना जारी रखेगा और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। क्योंकि यह नई पार्टनरशिप बनाना जारी रखेगा और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बिजनेस के नए अवसर खुलेंगे। कॉमर्स का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है और इंडिया उस फ्यूचर को शेप करने में एक मेजर प्लेयर बनने के लिए तैयार है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इंडिया का कॉमर्स लैंडस्केप और भी डायनामिक और प्रॉस्पेरस होगा और इंडिया उस फ्यूचर को शेप करने में एक मेजर प्लेयर बनने के लिए तैयार है। आने वाले सालों में इंडिया का कॉमर्स लैंडस्केप नई ऊंचाइयों को छुएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, द कॉमर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि हर भारतीय अपने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में जान सके।